नमस्कार। बॉलीवुड में जब भी आइकॉनिक जोड़ियों की बात होती है तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का नाम जरूर आता है। बिल्कुल। लेकिन हाल ही में धर्मेंद्र जी एक अलग वजह से चर्चा में थे। 87 साल की उम्र में उनका एक ऑन स्क्रीन किसिंग सीन। हाँ, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ लेख हैं जो इस पूरे मामले को देखते हैं। मतलब रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का वो सीन, और खास तौर पर हेमा मालिनी जी ने इस पर क्या कहा। सही। तो हमारा मकसद यही समझना है कि ये सीन क्या था, रिएक्शंस कैसे आए और हेमा जी का नजरिया क्या रहा। बिल्कुल। तो शुरुआत करें धर्मेंद्र जी और हेमा जी के रिश्ते से। ये जानना जरूरी है शायद इस कॉन्टेक्स्ट के लिए। हाँ, जरूरी है। देखिए, इनकी जोड़ी दशकों पुरानी है। शोले, सीता और गीता, ड्रीम गर्ल, कितनी ही हिट फिल्में दी साथ में। और इनकी असल जिंदगी की कहानी भी काफी फिल्मी रही है। धर्मेंद्र जी पहले से शादीशुदा थे प्रकाश कौर जी से। हाँ। फिर हेमा जी से शादी करने के लिए उन्होंने रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्म भी बदला था। तो हेमा जी उनकी दूसरी पत्नी है और उनकी 2 बेटियां हैं। ये बैकग्राउंड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये उनके बीच की एक अलग तरह की समझ और शायद बॉन्डिंग दिखाता है। बिल्कुल। अब आते हैं उस सीन पर जिसकी वजह से इतनी चर्चा हुई। फिल्म थी 2024 की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। हाँ, करण जौहर की फिल्म। जी। उसमें धर्मेंद्र जी ने निभाया रणवीर सिंह के दादा का किरदार और शबाना आजमी जी ने आलिया भट्ट की दादी का। और कहानी में इन दोनों के किरदारों के बीच एक पुरानी अधूरी सी प्रेम कहानी दिखाई गई है। Exactly. और उसी कहानी के हिस्से के तौर पर धर्मेंद्र जी और शबाना जी के बीच एक किसिंग सीन था। और खास बात यह कि सीन के वक्त धर्मेंद्र जी 87 साल के थे। इसी बात ने सबको चौंका दिया। हाँ, मतलब दर्शकों के लिए थोड़ा अप्रत्याशित था। सिनेमा हॉल में भी काफी रिएक्शंस आए सुनने में। जाहिर है इस उम्र में लीडिंग मैन वाला चार्म तो है ही उनमें, पर इस तरह का सीन, हाँ, थोड़ी हैरानी तो हुई होगी लोगों को। मिली जुली प्रतिक्रिया थी। कुछ लोग हैरान थे, शायद थोड़े असहज भी, लेकिन कई लोगों ने तारीफ भी की। कहा कि कहानी के लिए, किरदार के लिए ये जरूरी था और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। हाँ, कि मतलब उम्र सिर्फ एक नंबर है, अगर किरदार की मांग है तो कलाकार को करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, हेमा मालिनी जी की प्रतिक्रिया। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर ऐसी चीजों पर पार्टनर की प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है, खासकर पब्लिक फिगर्स के लिए। तो जब उनसे पूछा गया, हाँ, उनसे पूछा गया कि क्या वो खुद स्क्रीन पर ऐसा कोई सीन करने में कंफर्टेबल होंगे। अच्छा। और उनका जवाब काफी सुलझावा और मैं कहूंगी प्रोग्रेसिव था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। उनका कहना था कि अगर कहानी अच्छी है, स्क्रिप्ट की डिमांड है और वो सीन फिल्म के साथ सही बैठता है तो उन्हें ऐसा करने में कोई हिचक नहीं होगी। अरे वाह, ये तो काफी मैच्योर और प्रोफेशनल जवाब है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पति ने किया तो मैं क्यों नहीं, बल्कि ये कहा कि अगर जरूरत हो तो वो भी कर सकती हैं। ये उनके अपने काम के प्रति नजरिया दिखाता है। सही कहा। मतलब उन्होंने इसे पर्सनल लेवल पर नहीं लिया बल्कि एक आर्टिस्ट के तौर पर देखा। एग्जैक्टली। और ये शायद इतने सालों के अनुभव का भी नतीजा है। वो स्क्रीन और असल जिंदगी के बीच का फर्क समझती हैं। तो संक्षेप में कहें तो 87 साल के धर्मेंद्र जी का एक किसिंग सीन सुर्खियां बटोरता है। हाँ। और उनकी पत्नी हेमा मालिनी जी न सिर्फ इसे सपोर्ट करती हैं बल्कि खुद भी ऐसी भूमिकाओं के लिए खुलापन दिखाती हैं। बिल्कुल। ये अपने आप में एक कहानी है। तो यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करे। क्या इंडस्ट्री के इतने सीनियर, इतने सम्मानित कलाकारों का ऑन स्क्रीन इंटीमेसी को लेकर ये जो खुलापन है, क्या ये हिंदी सिनेमा में बदलते हुए नॉर्म्स का इशारा है? मतलब क्या आप कहानियां उम्र या इमेज की परवाह किए बिना किरदारों की भावनाओं को ज्यादा सच्चाई से दिखा पा रही हैं? या फिर ये सिर्फ एक कलाकार का अपने काम के प्रति निजी समर्पण है जिसका इंडस्ट्री के बड़े ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं, बस वो अपने किरदार के प्रति ईमानदार है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये एक व्यक्तिगत पसंद है या एक बड़े बदलाव का संकेत? शायद दोनों का मिला जुला असर हो। हाँ, शायद। ये एक दिलचस्प बिंदु है जिस पर सोचा जा सकता है।